फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर राजीव। तो एक्चुअली आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वीकली एक एक स्टॉक लेंगे और इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस हम लोग एआई टूल के मदद से ज़्यादातर करेंगे, ताकि हम लोग का टाइम थोड़ा बच जाए और बहुत इफेक्टिव हो। ठीक है। एंड यहाँ पर जो कंपनी हम लोग लेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपनी विल बी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी का वीडियो तो आपको बहुत सारा मिल जाएगी यूट्यूब में। स्मॉल एंड मिड कैप में आपको कम वीडियो मिलेगी। एंड एक्चुअल पैसा तो स्मॉल एंड मिड कैप में ही बनता है लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए आज हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे और ये कंपनी का नाम है एरो ग्रीन टेक। तो पहले हम लोग तो जानेंगे ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, एंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, परप्लेक्सिटी से पहले कंपनी के बारे में जानेंगे। ये एक एआई टूल है, मेरे ये प्रो वर्जन है। एक्चुअली ये एयरटेल के साथ मुझे फ्री मिला, 1 साल का फ्री प्रो वर्जन मिला, तो उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड करेंगे। वो एक्चुअली मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके लिया। तो स्क्रीनर की वेबसाइट से यहाँ पर जो पीपीटी है इसको मैं डाउनलोड कर लिया। एंड इससे हम लोग कंपनी का बारे में पूछेंगे, रेवेन्यू एंड बिजनेस मॉडल के बारे में पूछेंगे परप्लेक्सिटी को। ठीक है। तो मैं सिंपली पहले जो पीपीटी है, मतलब जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा। वो प्रॉम्प्ट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये तो अपलोड हो रहा है एंड मैं फटाफट ये प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिखा, फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड वेबसाइट टेल मी briefly about the company, also tell me the business and revenue model of the company, provide me information from the ppt and website only, and do not consider any other outside information। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभार एआई ना आउटसाइड इंफॉर्मेशन बहुत लेता है एंड वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप वेबसाइट एंड पीपीटी से ही इंफॉर्मेशन दो। एंड यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगा वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये कंपनी का खुद का वेबसाइट है। एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन रहता है वो जनरली एक्यूरेट ही होता है। तो इसीलिए मैं आउटसाइड इंफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करने के लिए कहा, आउटसाइड से आप इंफॉर्मेशन मत लो। तो एनीवे अभी तो बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी के बारे में बताया। परप्लेक्सिटी देखते हैं क्या लिखा। एरो ग्रीन टेक द कंपनी ओवरव्यू। Aero Greentech Limited is a specialized Indian company focused on sustainable, eco-friendly technology and solutions, particularly in green packaging, security products, and intellectual property-driven innovation। तो ये कंपनी बहुत ही यूनिक काम करती है ग्रीन पैकेजिंग में, जो कि एक बहुत नया टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड आईपी, आईपी ड्रिवन इनोवेशन। मतलब कंपनी जो काम कर रही है वो बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। Established in 1992, company headquartered in Mumbai with manufacturing facility in अंकलेश्वर गुजरात। ये गुजरात में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, सॉरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अंकलेश्वर में एंड मुंबई में हेडक्वार्टर है। So it is recognized as India's largest manufacturers of water soluble films PVA PVOH marketed under the trademark वाटरसॉल। वाटरसॉल एक ट्रेडमार्क है उन लोग का, मतलब ये ब्रांड बोल सकते हो। एंड बिकम अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल ग्रीन पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो ये सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करते हैं, बाहर में भी काम करते हैं। एंड
की कंपनी हाइलाइट्स देखो क्या क्या दिया है, ये सब आपको जानना होगा। अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हो तो कंपनी के बारे में तो डिटेल जानना होगा, तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज तो वो टाइम पास ही होगा। सोशल मीडिया या फ्रेंड्स का रिकमेंडेशन से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर पैसा कभी नहीं बनेगा, ये लिख के ले सकते हो। तो इसलिए आपको जानना होगा, इसलिए मैं ये वीडियो डिटेल्स बना रहा हूँ। तो की हाइलाइट्स देखो, इनोवेशन सेंट्रिक लीडरशिप, ओवर 27 ग्रांटेड पेटेंट्स एंड 40 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स वर्ल्ड वाइड। देखो 27 ग्रांटेड पेटेंट है, तो ये मतलब क्या, बिजनेस का बोर्ड होता है। कोई इस बिजनेस को चोरी नहीं कर सकता, कोई इस बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकता। उसके लिए आपके पास पेटेंट होना पड़ेगा, आईपी होना पड़ेगा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है। तो ये कंपनी का हो गया बोर्ड, मतलब दूसरा कोई कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर कंपनी के पास पेटेंट रहता है या ट्रेडमार्क रहता है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है, तो वो सारा कंपनी का प्राइसिंग पावर अच्छा रहता है, उन लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए आपको ये देखना होगा प्राइसिंग पावर है कि नहीं। ग्लोबल प्रेजेंस है, इंडिया, यूके, साउथ अमेरिका में है, सर्विंग क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम इट्स इंडियन फैसिलिटी है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। बिसाइड्स वाटर सोल द कंपनी ऑफर्स बायोप्लास्ट, ये एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, जो कि आज की दुनिया में ये बहुत ही एसेंशियल है। प्लास्टिक यूज़ तो बैन करना चाहता है गवर्नमेंट, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये कंपनी उसका सब्स्टिट्यूट दे रहा है, तो विच इज़ वेरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट है। तो ऐसा कंपनी जनरली बहुत ग्रो करने की चांसेस रहता है। प्रोप्राइटरी एंटी काउंटरफिट सिक्योरिटी थ्रेट, कोई ताकि किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, काउंटरफिट नहीं कर सकते, उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स बनाते हैं। माउथ डिजोल्विंग फार्मास्यूटिकल स्ट्रिप्ट है, ये बेसिकली एक मेडिसिन काइंड ऑफ प्रोडक्ट होगा जो कि आप मुंह से खा सकते हो। एंड हाइजीन सॉल्यूशन है। सब्सिडियरीज भी है इस कंपनी का एक, क्या सब्सिडियरीज है, होली ओन सब्सिडियरीज एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज स्पेशलाइजिंग इन फार्मास्यूटिकल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड बायोपॉलीमर प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसमें ये काम कर रहा है। ठीक है, तो कंपनी तो बहुत यूनिक काम कर रही है। अभी देखो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी एक्चुअल में क्या काम करे करके पैसा कमा रहा है, वो आपको जानना होगा। बिजनेस मॉडल में देखो, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कोर प्रोडक्ट इंक्लूड वाटर सोल्यूबल फिल्म्स, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल, प्रिंटिंग, लॉन्ड्री एंड हाइजीन एप्लीकेशन। हम लोग जो टॉयलेट में एक वो यूज़ करते हैं ना, ब्लू या ग्रीन कलर का, तो उसका जो रैपर है वो ये कंपनी बनाती है। तो इस तरीके का बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट इन इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इन अंकलेश्वर गुजरात, लेवरेजिंग एडवांस्ड R&D एंड कस्टम बिल्ड कास्टिंग मशीन्स। मतलब जो इन लोग का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बहुत ही एडवांस है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन, एरो एग्रेसिवली फाइल्स सोर्सेस मोनेटाइज पेटेंट्स अक्रॉस सेगमेंट्स, पैकेजिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड प्रिंटिंग। मतलब ये लोग R&D तो करते ही है एंड उसको मतलब मोनेटाइज भी करते हैं, वो लोग उसको पेटेंट करते हैं एंड मोनेटाइज भी करते हैं। सब्सिडियरी ड्रिवन स्पेशलाइजेशन, through subsidiaries like Avery Pharmaceuticals, Aero RX, they develop, manufacture and market pharmaceutical mouth dissolving strip। ये जैसे कि मैंने बताया, तो ये माउथ डिजोल्विंग स्ट्रिप जो है वो काइंड ऑफ मेडिसिन है जो कि मुंह से आप ले सकते हो। तो ये एवेरी फार्मास्यूटिकल्स जो उन लोग का सब्सिडियरी है, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, अभी रेवेन्यू मॉडल देखो, पैसा कहाँ कहाँ से आता है। प्रोडक्ट सेल्स, जो उन लोग का खुद का प्रोडक्ट है, आईपी है, ऑब्वियसली उस लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। सेलिंग वाटर सोल्यूबल फिल्म्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोप्लास्ट,
security threats, pharmaceutical steps, and other niche product directly through industries such as packaging, textile, hygiene, healthcare, printing, एग्रोन्यूट्रिएंट्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंटरनेशनली। तो मेन उन लोग का रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट सेल से, ये सारा प्रोडक्ट सेल से। ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई एग्रीमेंट एंड कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स। मतलब ये लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइसेंसिंग एंड आईपी रॉयल्टीज, ये लोग उन लोग का जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट है, उन लोग को लाइसेंस करता है, रैंक करता है। जैसे बहुत जगह पर वो जो बी फार्म का सर्टिफिकेट होता है ना, बी फार्म या डी फार्म का, उसको रैंक में देते हैं। और बहुत सारा ऐसा सर्टिफिकेट्स है जो रैंक में देके आप पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके का काम भी करता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीडीएमओ है। फार्मास्यूटिकल्स में सीडीएमओ का बारे में आपको मालूम शायद होगा, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दूसरा फार्मा कंपनी से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेता है एंड उस कंपनी का दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोग का रेवेन्यू डिटेल्स भी दिया है। देखो FY25 में कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आया। ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखो इतना है 2434 मिलियन, 64% का ईयर ऑन ईयर जंप है। एबिटा 883 मिलियन है, 91% का ग्रोथ हुआ है। एंड पैट देखो 115%। मतलब क्या बोलो, ये फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग है। ग्रीन प्रोडक्ट से इतना आया एंड हाईटेक प्रोडक्ट से इतना आया। तो ये है कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। ठीक है, तो शायद आप लोग को बोर लगा होगा, बहुत यहाँ पर लेक्चर बजी हुआ, मैं पढ़ के सुनाया, क्योंकि ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। कंपनी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना ही पड़ेगा अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। सो कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब क्या है? दिस इज समथिंग लाइक योर पार्टनर। नहीं, आप एक पार्टनर को पैसा कब दोगे? जब आपको पार्टनर के बारे में अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा और वो पार्टनर क्या कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से मालूम करोगे तब भी आप पैसा दोगे ना। तो उसी तरह है यहाँ पर। तो एनीवे अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ तो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का पी देखो बहुत सस्ता है, 18 का पी है। ROE ROC तो फैंटास्टिक है। रिटर्न ऑन एसेट देखो सुपर, 35.6 का रिटर्न ऑन एसेट है। और ये कंपनी डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। तो हर तरफ से कंपनी बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे एंड बहुत यूनिक काम कर रहा है। एक बार उन लोग का सेल्स ग्रोथ देखो। कंपनी, मैं ईयर ऑन ईयर दिखा रहा हूँ, 2014 से यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो आप सेल्स देखो 2020 से देखो 22 करोड़, 52, 34, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, एंड अभी नेट प्रॉफिट देखो 20 में वो लोग लॉस खा रहे थे एंड 22 में भी लॉस मेकिंग था। अभी देखो जो प्रॉफिट है वो ट्रिमेंडस ग्रोथ के साथ प्रॉफिट हो रहा है। और ये देखो ईपीएस ग्रोथ भी बहुत ही खतरनाक है। तो मैं क्या कहूँ, हर तरफ से मुझे तो ठीक लग रहा है। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये पोर्टफोलियो में है। एंड यहाँ पर मैं जो बातें कह रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना। ठीक है, एक बार हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे 2017 से देखो 69% से 65 हुआ, 65 उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ एंड अभी देखो फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो अभी भी देखो 60 लगभग 5% का शेयर होल्डिंग है, विच इज़ फेयर एनफ, बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा शेयर है, मतलब आप उस कंपनी को यकीन कर सकते हो। मतलब प्रोमोटर खुद कन्विंस है ये कंपनी आगे बहुत ग्रो कर सकती है। तो चारों तरफ से मुझे तो अच्छा ही लगा ये कंपनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो यूडेमी का
ऊपर मेरा एक कोर्स है फंडामेंटल एनालिसिस, ये हिंदी में है, फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी। यहाँ पर पूरा बेसिक से सिखाया गया कैसे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट कैसे एनालिसिस करनी है, रेशियो वगैरह एवरीथिंग इसमें सिखाया गया है। और अगर आप थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हो, फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक आपको मालूम है एंड आप एआई के मदद से सीखना चाहते हो चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी के द्वारा, तो ये कोर्स फिर आप कंसीडर कर सकते हो। तो एनीवे लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।